जिन्होंने या कि एक भी डोज नहीं लगाई है या जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है, उन्हीं को थोड़ा इफेक्ट हो रहा है इस समय। हॉस्पिटलाइज वो लोग हो रहे हैं जिनको कि एक भी डोज नहीं लगाई है, उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। तो कमज़ोर व्यक्ति है, एक ही डोज लगाई थी, सेकेंड डोज नहीं लगाई इन्होंने, तो उन लोगों को भी तकलीफ थोड़ी सी आ रही है अगर वैक्सीनेशन ये कोविड का इन्फेक्शन होता है। तो अगर अपन सेकेंड डोज सभी को लगवा देते हैं तो ये अपना पूरा शहर सुरक्षित हो जाएगा। और ये अपने को करना है इस महीने के अंत तक, पूरे ज़िले को करना है। तो ज़िले का भी टारगेट हम लोगों ने लिया है। अभी 12 बजे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति सब आ रही हैं अभी, सारे सामाजिक संगठन, रहवासी संघ, बाजार एसोसिएशन, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का एसोसिएशन है, इसमें धर्मगुरु भी आ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ से भी लोग आ रहे हैं। जो ये जितने मैंने मोहल्ले बताए जहाँ काफ़ी संख्या में भी पेंडेंसी होगी सेकेंड डोज की, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो एक बार ये इनको भी मैं बोलूँगा, तो इनसे भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आप लोग जब फील्ड में जाना शुरू करोगे तो एक दो दिन में हम लोग भी इतने लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा, ताकि हम लोग उसमें एक्शन ले सकें। क्योंकि टाइम नहीं है, अपने को 10 दिन में खत्म करना है पूरा अभी। तो ये बेसिकली बात बस इतनी बतलानी थी मुझे। मेरे ख्याल से अब तो जाने दे सकते हो, काम करेगा। आप सभी बता रहे, आप सभी का स्वागत है। मैं जो हमारे परिषद अध्यक्ष सम्माननीय नरुका जी हैं, MIC सदस्य हैं जो, और पूर्व MIC सदस्य और नेता प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आ जाए कृपया। वो मंच पे ऐसा हड़ताल टाइप की चीज भी नहीं हुई, अन्य प्रकार का विरोध भी नहीं। सहयोग से पूरे इंदौर शहर को हमने हमारे भारत के मानचित्र पे स्थापित किया था। जो दिन था 31 अगस्त, हम 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में नंबर 1 आए थे। तो पहले आप जोरदार ताली अपने आप के लिए बजाएं, फिर हम ताली बजाएंगे सबके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि थे सारे शहर के, जिन्होंने रात दिन काम किया 24/7, उनके लिए ताली हम बजाएंगे। हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी, जीजा जी से लेकर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हों या स्वास्थ्य विभाग के हों या कलेक्ट्रेट के हों, तमाम लोगों ने जो मेहनत करके हमारे गांव भारत में कायम किया था। 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन पीछे चल रहे हैं, तो कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। और इसको कलेक्टर साहब की इच्छा है कि 30 नवंबर तक हम इसको पूरा करने का लक्ष्य रखें। इसी में कैसे इसकी प्लानिंग करना है, हमें क्या क्या शॉर्टेज है, इसको क्या प्लान कलेक्टर साहब ने किया है, सब जनप्रतिनिधि साहब मिल करके सब लोगों के साथ। तो मैं चाहूँगा पहले जिलाधीश महोदय एक पूरी रूपरेखा रखते हैं कि 30 नवंबर तक किस तरह से जिलाधीश ने प्लान। ऐसे रूपरेखा तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतर मालूम है मुझसे, और पहले भी अपने सबने मिलकर काम किया था ये। और अभी जो आंकड़े हैं अपने पास में, शहर में आज की स्थिति में लगभग 6.5 लाख हैं जिनका ड्यू हो गया है सेकेंड डोज, और अभी उनको नहीं लग पाया है या उन्होंने इंटरेस्ट लिया, लोगों ने नहीं लगवाया इन्होंने। ग्रामीण में भी 3.25 लाख लोग हैं करीब। ग्रामीणों को हम लोग अलग तरीके से टैकल कर रहे हैं उसको। वहाँ SDMs और आशा, आंगनवाड़ी, पंचायत सचिव, वहाँ की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ और BLOs, उनको लगाया है। शहर में मेन ताकत आप लोगों की है जो कार्य कराती है, जो आप लोग जब इसमें युद्ध स्तर पर करते हैं, क्योंकि आज सभी सामाजिक संगठन के पदाधिकारीगण हैं, बाजार स्टेशन के हैं, रहवासी संघ के हैं, हमारे सभी सम्माननीय पार्षदगण हैं जो एंकर हैं इसमें। हमारे माइनॉरिटीज़ क्षेत्र से भी हमारे सभी सम्माननीय पार्षदगण हमें दिख रहे हैं, वो सब भी हैं इसमें। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के एसोसिएशंस भी हैं, कामकाजी महिला तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं आज यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे सम्माननीय नरुका जी, नेता प्रतिपक्ष और MIC मेंबर्स पूर्व जो उपस्थित हुए, वो सब भी आज यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें मुख्यतः फिर से हम लोग को सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अभी लगभग 250 करीब केंद्र, 200 से 250 के बीच में केंद्र चलते थे, और अभी दिवाली वगैरह का माहौल था बहुत। हम लोगों ने बिल्कुल कहीं उसके लिए दबाव नहीं बनाया, ना ही दिवाली में कहीं सब अच्छे से, हमारा जो गरीब तबका भी है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो लोग अच्छे से व्यापार कर सकें, जो मिठाई की दुकान वाले हैं उनके यहाँ भी तकलीफ ना हो, ये सब इंश्योर किया हम लोगों ने। किसी जनता को, छोटे व्यापारी को, बड़े व्यापारी, किसी को तकलीफ ना हो, दिवाली अच्छे से मनाएं। और सभी ने बहुत हर्षोल्लास से दिवाली मनाई, इसके लिए हम सब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बहुत खुशी का वातावरण आया 2 साल के बाद दिवाली में। किंतु कहीं ना कहीं हम सबको शहर को सुरक्षित भी करना है। जो ट्रेंड विदेशों में देखने को मिल रहा है इस समय, यूरोप में देखने को मिल रहा है, जर्मनी का, रशिया में डेथ्स बहुत हो रही है इस समय, जो आंकड़े बतला रहे हैं, जो नेट्स के माध्यम से जो आंकड़े आते हैं उसी को अपन सही मानते हैं, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, जर्मनी में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, अमेरिका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, USA में, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन उन्हीं का ज़्यादा हुआ है जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगाई थी। वो गंभीर भी हुए हैं, डेथ भी उसमें हो रही है। किंतु अपने आप भाग्यशाली हैं कि फर्स्ट डोज सभी की हो गई है।
तो एक पर्टिकुलर लेवल की सिक्योरिटी हो गई है और 60% का सेकेंड डोज भी हो गया है। मात्र 40% बचे हैं, जो लगभग 10 से 11 लाख का फिगर आएगा। आज की स्थिति में लगभग 9 लाख हैं जिनका कि 9 साढ़े 9 लाख हैं जिनका कि सेकेंड डोज ड्यू हो गया, उन्हीं लगवा पाए हैं। आने वाले 23 नवंबर तक लास्ट खेप है जो ड्यू हो जाएगी। 23 नवंबर तक मेरे ख्याल से आंकड़ा 11 लाख तक जाएगा अगर आज की स्थिति में देखते हैं। और अगर अपन लग जाएंगे युद्ध स्तर में तो अपन बहुत आसानी से इस महीने के अंदर सभी जो सेकेंड डोज के ड्यू लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको अपन वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इन लोगों का वैक्सीनेशन न केवल इन लोगों के लिए जरूरी है बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने कि दोनों डोज वैक्सीनेशन लगाया हुआ है। हर व्यक्ति का एक देखा होगा आप लोगों ने कोविड में, क्योंकि रिसर्च वाला वायरस है, ये अभी रिसर्च हो रही है, इसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस हुए थे कोविड वायरस के अलग अलग तरह के लोगों में। कुछ परिवारों में जहाँ पर इम्यूनिटी कम थी या उनका डीएनए का जो भी रहा होगा, बायोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम रही होगी, जो अपने आप रिसर्च का विषय है, उसमें बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए, बहुत सारे लोग हो गए हम सबसे। और जैसे मान लीजिए किसी घर में हस्बैंड को हुआ तो वाइफ वाले पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया क्योंकि उनका डीएनए, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम्स अलग थे, किंतु हस्बैंड वाले पार्ट में ब्रदर, उनकी सिस्टर, उनके सन, बेटे उनके, या उनसे ब्लड रिलेशन वाले जितने लोग थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। ऐसे भी कई परिवारों में हुआ। तो अगर 40% लोग, 10, 11 लोग, 12 लोग अगर सेकेंड डोज के लिए ड्यू रहते हैं और इनको अगर इन्फेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं अपन सबके लिए भी खतरा बनता है, ये अन्य लोगों के लिए भी जिन्होंने दोनों डोज लगा ली है, उनका रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेवल पे है और वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इन सबको लगे। तो न केवल ये उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो लोग सेकेंड डोज लगवा लें, बल्कि बाकी अन्य लोगों के लिए भी जरूरी है जो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और दोनों डोज लगवाए हुए हैं। इसमें कुछ जगह हम लोग ड्राइव इन भी शुरू करने वाले हैं 2 दिन में। 6-7 जगहों पे नगर निगम कमिश्नर मैडम ने पूरा प्लान कर लिया है और वो ड्राइव इन भी हम लोग करेंगे। जैसे नेहरू स्टेडियम हो गया, दशहरा मैदान हो गया, राऊ में जो स्कूल था वहाँ बहुत सक्सेसफुली चला था, मुक्तेश सिंह जी वाला जो स्कूल है, कनकेश्वरी मैदान हो गया, ऐसे जहाँ पर बहुत सफलतापूर्वक काफ़ी संख्या में आए थे लोग, उनको भी हम लोग ड्राइव इन में भी हम लोग 1-2 दिन में स्टैब्लिश कर रहे हैं। वहाँ भी टीम रहेंगी सुबह से लेकर शाम तक। जो लोग ड्राइव इन में कराना चाहते हैं उनको अपन लोकेशन बदला देंगे, लोग वहाँ भी जाके करा सकते हैं। तो एक लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, और बहुत सारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वर्ग के लोग जो हैं वो लोग ड्राइव इन में जाना चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं ड्राइव इन में जाना। आज हमारे बीच में बहुत महिला संगठन भी हैं जो लोग सेफ सिटी के लिए महिलाओं के बीच में काम किया है, तो उनके माध्यम से भी हम लोग ये मैसेज सब जगह भेज रहे हैं। आज सुबह हम लोगों ने 11 बजे 10:30 से लेकर 11:30 तक सभी NGOs की शहर की बैठक ली थी और उनको पूरा ब्रीफ किया है। जो शहर में हर गली कूचे और जो हाई रिस्क कैटेगरी है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे ठेले वाले हों, चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हों, घर में काम करने वाली बाइयाँ हों, उन हाई रिस्क वालों को लेकर के इन्होंने जोन ऑफिस में किया था। सभी जोन ऑफिस, 19 जोन ऑफिस में भी केंद्र शुरू होंगे ये, और जहाँ जहाँ आप लोगों की प्राथमिकता रहेगी वहाँ वहाँ हम लोग इसको करेंगे। जैसे खजराना क्षेत्र में वहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारे इकबाल भाई बैठे हैं, उस्मान पटेल जी हैं, सब लोगों ने, अन्नू पटेल जी हैं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, वहाँ के अपने काजी रेहान जी हैं, सब ने मिल करके बहुत अच्छा वातावरण बनाया था और केंद्र उसको निर्मित किया था। खजाना गणेश मंदिर बहुत अच्छा केंद्र चला था, उसको भी चालू करेंगे। रंगीत हनुमान मंदिर चला था, उसको भी चालू करेंगे। ये सारे केंद्र जहाँ पर लोग इजीली कॉमन प्लेसेस हैं, जहाँ जा सकते हैं, उसको फैसिलिटेट भी हम लोग कर रहे हैं। 1-2 दिन में केंद्र भी चालू हो जाएंगे। 10 तारीख कल है, इसको एक महाअभियान के रूप में लिया है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी ली थी। 17 तारीख लिया है, पर अपन इस इंदौर में हम लोग भी सब काम छोड़ के सारे डिपार्टमेंट्स को लगा रहे हैं। कल से शुरू करेंगे महाअभियान, जब तक ये सारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक लगातार अपन चालू रखेंगे इसको। कल हम लोगों ने शाम को वैक्सीनेटर्स के लिए सभी नर्सिंग कॉलेजेस की बैठक ले ली है। लगभग 1000 से ज़्यादा वैक्सीनेटर्स लगते हैं इसमें। आज CMHO के पास में लगभग 500 वैक्सीनेटर्स हैं। 500 और की व्यवस्था उन्होंने कल पूरे बना लिया है। अन्य अस्पतालों से, अरविंदो से डॉक्टर भंडारी हेल्प कर रहे हैं, इंडेक्स से सुरेश भदौरिया जी हेल्प कर रहे हैं, सेवा कुंज अस्पताल से हेल्प मिल रही है। ऐसे अलग अलग बॉम्बे हॉस्पिटल, जोईतराम जहाँ नर्सिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ से मिल रही है। प्लस जो नर्सिंग कॉलेज कोर हैं उनके संचालकगण अपने को 250-300 वैक्सीनेटर्स दे रहे हैं। ऑपरेटर्स के लिए नगर निगम भी अपने पूरी ताकत लगा रहा है। ऑपरेटर्स के मामले में आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया था इसमें, और वहाँ पर ऑपरेटर्स अपने लगाए थे, ट्रेंड भी बच्चे थे वो,
और बहुत हेल्प करके उन्होंने जल्दी करके और वैक्सीनेशन कराया था। तो ऑपरेटर्स की सहयोग के लिए मैं पूरा आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी सहयोग आप लोग कर सके उसमें, बाकी नगर निगम तो अपनी तरफ से कर ही रहा है, पर वो जितना कर सके वो सहयोग दिलवा दीजिएगा, तो उससे संख्या कम है, जल्दी अपना काम भी इसमें पूरा हो जाएगा। बाकी संदीप सोनी नगर निगम पूरा मैनेज कर रहा है शो ये, इसमें जितने भी साइट्स हैं ये संदीप सोनी एडिशनल कमिश्नर वो डील कर रहे हैं। हम लोगों ने अन्य डिपार्टमेंट्स को भी, जैसे राशन की दुकानों में हम लोगों ने आदेश जारी करके कंपलसरी कर दिया है कि जिसमें दोनों जन का वैक्सीनेशन होगा, उन परिवार में, संपूर्ण परिवार में दोनों वैक्सीनेशन हो गए हैं, उनको राशन दिया जा रहा है। उसके लिए कल हम लोगों ने 3 बजे सभी राशन संचालक जितने भी 700 हैं पूरे जिले के, उनको इसी अभी नाटक में बुलाया है, वो लोग आ रहे हैं। तो उनसे हम लोग भी बात कर रहे हैं कि वो राशन उन्हीं लोगों को दें, पर उसके साथ साथ मोटिवेट भी करें लोगों को। मकसद ये नहीं है कि राशन नहीं देना है जिनके घर में सभी पूरा फैमिली सेकेंड डोज नहीं हुई है। मकसद ये है कि मोटिवेट करके और उनके सेकेंड डोज वैक्सीनेशन करा लें, ताकि हम राशन भी दे सकें, उनका सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी हो जाए। तो उस मोटिवेशन के लिए का सब संचालकों को बुलाया है। आज स्कूलों में भी हम लोग बुला रहे हैं, शाम को 4 बजे सभी स्कूल संचालकों को बुलाया है और कॉलेज के संचालकों को बुलाया है इसी स्थल पे। उनको ही बोल रहे हैं कि वो सारे बच्चों को बोल करके और सर्टिफिकेट पेरेंट्स से वो लोग प्राप्त करें कि उनके घर में जितने भी 18+ के लोग हैं उनका पहला दूसरा सर्टिफिकेट पूरे दोनों वैक्सीनेशन हो गया है। तो स्कूल संचालकों से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं अलग से। एक्साइज डिपार्टमेंट को लगाया गया है कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं वहाँ पर भी पुश करें ये लोग, जो लोग लेने आते हैं, कि सेकेंड डोज के लिए आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आएँ, और जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है उनकी अलग लाइन रहे, जो फास्ट जो सर्टिफिकेट दिखाएं तो उन्हें बहुत जल्दी मिल जाए, लाइन में लगना पड़े। वो चीज़ भी हम लोग पहले एक एक्सरसाइज के माध्यम से कर रहे हैं। तो अलग अलग माध्यमों से जो भी हो सकता है उन सभी माध्यमों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सेकेंड डोज की खबर जो है ये हर व्यक्ति तक जाए। मॉल संचालक भी अब आगे पीछे इसको टोका-टाकी करेंगे, रोकेंगे, मॉल में प्रवेश बंद होंगे। सुमित सूरी जी आए हैं, सुमित सूरी जी हैं क्या? सुमित सूरी जी बैठे हैं, इन लोग, इनका भी कल कोई मीटिंग हुई है, इन्होंने भी कोई कट ऑफ डेट डिसाइड की होगी, शायद आप बतलाएंगे आज, कि जो उसके बाद से जो भी सेकंड डोज और फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट दिखाएंगे उन्हीं को रेस्टोरेंट्स में प्रवेश करेंगे या मैरिज गार्डन्स में रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अपने बीच में योगेश मेहता जी और हमारे AIMP के अध्यक्ष महोदय भी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने भी निर्णय लिया है कि 30 नवंबर तक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें सभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेबर वर्क काम कर रही है, उनको सेकेंड डोज कराना अनिवार्य है। इसके लिए लोग कैंप्स भी जहाँ बतला रहे हैं हम लोग लगा रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी है सभी कर्मचारियों को वो लोग ले आके वहाँ सेकेंड डोज लगवा दें, और जो नहीं लगाएंगे 30 नवंबर तक उनको वो 30 नवंबर के बाद प्रवेश बंद कर देंगे। यही पालदा के जो औद्योगिक संगठन है, नागर जी हैं, उसमें उन्होंने भी निर्णय लिया है। यही महेश गुप्ता जी हैं, लघु उद्योग भारती की जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं छोटी वाली, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने और लोहा मंडी एसोसिएशन ने भी, शाह भाई ने और तिवारी जी ने, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 20 नवंबर तक अपने एसोसिएशन में कार्य जितनी वो लेबर फोर्स वो लोग भी काम करेंगे। बोहरा समाज हमारे बीच में है, बोहरा समाज सक्रिय रहते ही हमेशा, वो भी अपने जो उनके धर्मस्थल हैं वहाँ पर लगवा करके व्यवस्था करते हैं। वो लोग भी प्रण किया है कि हम जल्दी इसको जितने बचे हुए लोग हैं उनका सेकेंड डोज करवा देंगे। तो ऐसे सभी लोग अपने, चूँकि शहर एक अलग तरह का शहर है, पूरे देश में इस शहर की पहचान है, पूरे देश में हर देश का, हर शहर का नागरिक ही देखता है कि इंदौर में ऐसा क्या हो जाता है। इसके रीज़न यही है, मैंने आपको एग्जाम्पल सही बताया आपको, कि खुद ही निर्णय यहाँ लोग ऐसा लेते हैं जिससे कि लोगों को फोर्स मिलता है। इस क्रम में ही अगर सपोर्ट अपन सबका मिल जाएगा, इन लोगों को जैसा निर्णय कर रहे हैं, जनप्रतिनिधिगणों को मिल जाएगा, जो संगठन बैठे हैं इनका मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से सेकंड डोज के भी लोगों को, एक एक व्यक्ति को अपन चयनित करके और अपन सेकंड डोज कंप्लीट करा सकते हैं अगले आने वाले 10-15 दिनों में। तो बेसिकली ये योजना है। ये ऐसी जो मैंने संगठनों की बात करी, ऐसे बहुत सारे संगठन अलग अलग निर्णय ले रहे हैं इसमें, जो हम लोग की बातचीत हुई है। अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे सम्मानीय पदाधिकारी, हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे जितने भी सम्मानीय नागरिक हैं यहाँ के, उनको हम लोग घर पे ही, वहीं पे उनके मोहल्ले में ही कैंप लगा के उनको करा दें। जनजाति की बहुत सारी बस्तियां हैं अपने यहाँ पे इंदौर में, उसके लिए भी हमारे जनजाति और वनवासी कल्याण परिषद से और जनजाति एसोसिएशन के हमारे सम्मानीय पदाधिकारी आए हुए हैं। और इंदौर में बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे PTS के पीछे एक कॉलोनी है बहुत बड़ी, उसमें सारे भील जनजाति समाज के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कैंप लगाएंगे जहाँ वो लोग बोलेंगे। तो ये सारे लोग आए हुए हैं अभी, सब अपने बीच में हैं। ये सारे लोग जब निर्णय ले लेंगे तो मेरे ख्याल से 10-15 दिनों में अपन एक एक व्यक्ति को जिसका छूटा हुआ है सेकंड डोज लगवा सकते हैं। तो मुख्य तौर पे यही कार्य योजना है। कार्य योजना हम लोग कुछ नहीं बनाते हैं, कार्य योजना आप ही लोग बनाते हैं।
अमल भी आप ही लोग करते हैं। जहाँ सहयोग होता है हम लोगों को, हम लोग अवश्य हमेशा खड़े रहते हैं। और जहाँ भी कमी होगी, नगर निगम एडिशनल कमिश्नर संदीप सोनी देख रहे हैं, हमारे यहाँ एडिशनल कलेक्टर पवन जैन है, एडीएम साहब जो पूरा है, इनको भी आप बोल सकते हैं, वो भी संदीप सोनी जी के माध्यम से जो भी फैसिलिटेट करना होगा नगर निगम से वो कराएंगे। आप खुद हम लोग जो करा सकते हैं तो प्रशासन से वो कराएंगे। एडीएम बेडेकर जी हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सीएमएचओ ऑफिस का पूरा इंचार्ज जो उनके पास में, वो भी कहीं दिक्कत आती है आप लोग उसमें करिए। सीएमएचओ हमारे सत्य जी बैठे हैं, हमारे तरुण गुप्ता जी जो वैक्सीनेशन का पूरा देख रहे हैं, डॉक्टर तरुण गुप्ता भी यहाँ पर हैं। तो आप लोग सब जानते हैं इन लोगों को और आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जिसको भी इनमें से आप बोलेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अधिकांश लोग मेरे संपर्क में भी हैं। आप लोग कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे भी व्हाट्सएप डाल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो उसमें जो भी सहयोग होगा हम लोग की तरफ से हम पूरा आप लोग करके देंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा कुछ सामान्य जो प्रक्रिया भी बोलना चाहें। वैक्सीनेशन कराए अपरम आदरणीय जनक जी। तो सबसे पहले हमारे माननीय कलेक्टर साहब, आपने देश में हर बात में नंबर 1 बनाया है इंदौर को, और लोग आपके साथ नंबर 1 में करने की कोशिश, बनने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हर एक यहाँ बैठा है, एक एक के पीछे कितने सारे लोग हैं। मैं अपने पर्सनल एक सभी को ये कहना चाहती हूँ कि गाँव वाला प्रोग्राम तो मेरा चलता रहेगा, जो भी गाँव के टारगेट्स हैं उसमें तो मैं लगी ही रहूँगी। बाकी अपील वाला काम मेरा रेगुलर सोशल मीडिया पे भी चलता रहेगा। डेली आई विल मेक 1 वीडियो अपील एवरी डे ऑन माई फेसबुक, ट्विटर, वो करता ही रहूँगी। लेकिन बहुत सारे मेरे डेली कोई ना कोई इन्विटेशन है प्रोग्राम्स के, जहाँ भी मुझे बुलाया जा रहा है वहाँ सबसे पहली बात यही होगी कि वैक्सीनेशन 2 नंबर करवाइए, आप फटाफट दूसरा डोज करवाइए। एक ऑफर दे रही हूँ सबको कि किसी को भी ये लोगों को इकट्ठे करके अपील करवाना है या इनकरेज करना है तो मैं डेली इसके लिए तैयार हूँ, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता। मुझे ले जाइए, बता दीजिए कहाँ जाना है, मैं आपके साथ में हूँ। किसी भी तरीके से संगीत का कार्यक्रम है, भक्ति का कार्यक्रम है, मैं चाहती हूँ गुरुद्वारों में भी, जैसे अभी बताया खजराना गणेश मंदिर में किस तरह से नियम बना है, तो मैं चाहती हूँ गुरुद्वारों में, चर्च में और बाकी भी हमारे मंदिर और बहुत सारे समाजों के ऐसे सत्संग भवन हैं। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इंदौर में जो राऊ में सत्संग भवन है, उन्होंने सबसे अच्छा, डेली मैं देखती हूँ वहाँ सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे एक टाउनशिप्स के लिए, कोई भी मुझे किसी टाउनशिप में लोगों को इकट्ठा करके बुलाना चाहते हैं कि जाइए सब लोग वैक्सीनेशन कराइए, तो मैं अवेलेबल हूँ। एक विजिट डेली करूँगी जब तक लोग सारे वैक्सीनेट नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जनक जी ने मार्गदर्शन दिया, वो खुद तैयार हैं। इसी तरीके जिला शिक्षा महोदय के निवेदन पे परसों मैंने एक मीटिंग ली थी ब्रह्मा कुमारी बहने की, उनकी 70 इंदौर में शाखाएं हैं और उन्होंने तय किया है कि 10 तारीख से हम 4-4 बहनों का ग्रुप पूरे हमारे आसपास जाएंगे, लोगों से निवेदन सुबह लोगों को दूध के लिए काफी त्राही करना पड़ रही थी, लोग सड़कों पे निकले थे। तो आदरणीय कलेक्टर साहब ने वो जवाबदारी इंदौर दूध विक्रेता संघ को दी और इंदौर दूध विक्रेता संघ ने उस जवाबदारी का निर्वहन करते हुए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में
घर घर तक दूध पहुंचाया। 24 घंटे के अंदर पूर्णतः इंदौर के अंदर दूध की सप्लाई सामान्य करी थी। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे दूध विक्रेता उस वक्त काफी घबराए हुए थे, लेकिन आदरणीय कलेक्टर साहब के प्रोत्साहन के बाद हमने उन्हें समझाया और आज मैं इस बात को बड़े फख्र से कह सकता हूँ 19,000 हमारे दूध विक्रेता पूरे शहर के अंदर दूध बांटते हैं और आज भी एक भी विक्रेता की कोरोना से डेथ नहीं हुई और कोई भी कोरोना में संक्रमित नहीं हुआ। ऐसा ही हमने छावनी के अंदर कर आदरणीय कलेक्टर साहब ने जब हमें निर्देशित करा था तो हमने जिमखाना सेंट्रल क्लब में कैंप लगाए। छावनी के अंदर हम डोर टू डोर दुकान पे जाके हर दुकानदार से उसकी पारिवारिक स्थिति जो वैक्सीनेशन के लिए क्या है वो उसकी जानकारी लेते रहे। आज मैं इस बात को बड़े फख्र से आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ कि 550 व्यापारी हमारे इंदौर छावनी क्षेत्र व्यापारी संघ में